राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत। इस बार 2024 में जो लोग माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए 8 नंबर का लॉन्ग सजेस्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अध्याय 1 और अध्याय 8 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, अर्थात कोई भी 8 नंबर का प्रश्न नहीं आता है। तो अध्याय 2 और अध्याय 3 से 8 नंबर का एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अध्याय 2 से सुधार, विशेषता और अवलोकन। चलिए इसका हम पहले शुरुआत से रिव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आया है और 2024 में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। जैसे कि है 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया है, शिक्षा प्रसार में पाश्चात्यवादी एवं पाश्चात्यवादी विवाद क्या है। उच्च शिक्षा विकास में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब 2018 में क्या क्वेश्चन आया है कि बंगाल में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन में विभिन्न ब्रह्म समाजों की क्या भूमिका थी। अब 2019 में देख लेते हैं, विद्यासागर के नेतृत्व में चलाए गए विधवा विवाह आंदोलन का संक्षिप्त में वर्णन करें। विद्यासागर की सफलता पर भी चर्चा करें। अब 2020 में 19वीं शताब्दी के सतीदाह प्रथा विरुद्ध आंदोलन पर संक्षिप्त परिचय दें। राजा राम मोहन राय के फैसले ने व्यंग विरोधी आत्मदाह आंदोलन को सफलता बनाया, तो इसके बारे में भी लिखना है। तो 5 नंबर में देख लेते हैं 2022 में कौन सा प्रश्न आया था 8 नंबर का। 19वीं शताब्दी में बंगाल में धार्मिक सुधार आंदोलन में रामकृष्ण की भूमिका पर संक्षिप्त चर्चा करें। 2023 में क्या आया था, बंगाल नव जागरण से क्या समझते हैं, इस नव जागरण की सीमाएं क्या थी। अब 2024 में मेरे द्वारा सजेस्टिव किया गया क्वेश्चन क्या है कि डेरोजियो के नेतृत्व में हुए आंदोलन का वर्णन करें। यह आंदोलन क्यों विफल हुआ, इसका कारण भी उल्लेख करें। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए अब अध्याय 3 में देख लेते हैं। 2022 में क्या आया था, सन्यासी फकीर विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व क्या था, यह विद्रोह क्यों विफल हुआ। अब 2024 में क्या आएगा कि संताल विद्रोह के कारणों एवं महत्व पर चर्चा करें। एक्स्ट्रा प्रश्न भी है, डाल के रखे हैं। नील विद्रोह की प्रकृति, कारणों और महत्व पर चर्चा करें। अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5 से 8 नंबर का कुल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 2017 में क्या प्रश्न आया था। महाविद्रोह 1857 के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की क्या धारणा थी। थोड़ा जूम आउट कर ले, आइए रहा। 2018 में 1857 ईस्वी के महाविद्रोह को क्या सामंत श्रेणी विद्रोह कहा जा सकता है, वर्णन करें। 2019 में हिंदू मेला की स्थापना का उद्देश्य क्या था। 2020 में क्या प्रश्न आया था, भारत सभा की स्थापना एवं विकास में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब 2024 में क्या क्या प्रश्न आ सकता है ये देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह का चरित्र या प्रकृति पर विश्लेषण करें। या 2024 में कि 19वीं सदी में बंगाल में सुलेख और लेखन में राष्ट्रवाद की जागृति कैसे हुई, उस पर विस्तार करें। अब 5 नंबर अध्याय पर देख लेते हैं। 2017 में क्या आया था, छपी पुस्तकों एवं शिक्षा के विस्तार में संबंध का वर्णन कीजिए। मतलब प्रेस छापाखाना के विषय में पूछ रहा है। 2018 में मानव प्रकृति एवं शिक्षा के समन्वय में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। 2019 में क्या प्रश्न आया था, बंगाल में तकनीकी शिक्षा के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर के
शैक्षिक विचार और शांति निकेतन विचार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब 2022 में क्या आया था? हेलहेड के ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज का क्या महत्व है? बंगाली भाषा में छपाई के विकास में चार्ल्स विल्किंस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 2023 में क्या आया था? बंगाल में व्यापारिक दृष्टिकोण से छापाखाना की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब 2024 में क्या आया था? भारत व बंगाल के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के योगदान का वर्णन कीजिए। अब देख लेते हैं अध्याय 6 अध्याय से 2018 में क्या क्वेश्चन आया था? 8 नंबर का, 20वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका का वर्णन व उल्लेख कीजिए। 2023 में बारदोली आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या आप मानते हैं कि यह आंदोलन भूमिहीन कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करने में सफल हुआ था? 2024 में सजेस्टिव क्वेश्चंस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसान और मजदूर आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दीजिए व संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2024 में और एक प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूर आंदोलन की क्या भूमिका थी? परिचय दीजिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब अध्याय नंबर 7 में देख लेते हैं कि 2017 में क्या क्वेश्चन आया था? 8 नंबर का, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। 2020 में बंगाली नवसूत्र आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। 2020 में क्या आया था? बंग भंग आंदोलन में नारी ने किस प्रकार भाग लिया था और उसने आंदोलन की सीमाएं क्या थी? 2024 में यहाँ पर 3 सजेस्टिव क्वेश्चन किया हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ ये रहा। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में छात्र समाज की क्या भूमिका थी? या सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ये दोनों प्रश्न अलग अलग है, किंतु यहाँ पर हम जोड़कर एक बना है, चाहे दोनों में से कोई एक दे सकता है। ठीक है, तो 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल में नमसूत्र आंदोलन में अंबेडकर की क्या भूमिका थी? इस संदर्भ में गांधी अंबेडकर की बहस का परिचय दीजिए। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो वीडियो को अंत तक आप सभी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें। अगर ऐसे ही और इस तरह से और अधिक वीडियो पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद।